लाहौर पाकिस्तान का दूसरा और दुनिया का 15वां बड़ा शहर है। ये शहर पंजाब की सकाफत का मरकज होने के साथ साथ पाकिस्तान का दौलतमंद तरीन शहर भी है। इसके साथ साथ लाहौर की एक तारीखी अहमियत भी है। गौरियों का दौर हो या गजनवियों का, ये शहर हमेशा ही अहम रहा है। कहते हैं कि हिंदुओं के देवता श्री राम और सीता जी के बेटे लावा ने इस शहर को आबाद किया। इसी निस्बत से आज तक इसे लाहौर के नाम से जाना जाता है। जिस तरह इंसान दुनिया के हर हिस्से में आबाद हैं, इसी तरह जिन्नात और दूसरी माफूकुल फितरत कुव्वतें भी इस दुनिया के अंधेरे में कहीं न कहीं अपना वजूद रखती हैं। यूं तो लाहौर में कई ऐसे मकामात होंगे जिन्हें आसेब ज़दा कहा जाता है, लेकिन इन सब में से कुछ मशहूर तरीन पुरस्कार मकामात ऐसे हैं जिनके गिर्द किसी न किसी हवाले से दिल दहला देने वाली कहानियां, अनजाने खौफ, पे दर पे पेश आने वाले पुरस्कार हादसात की चादर तनी हुई है। आइए आपको इन मकामात के मुताल्लिक आगाह करते हैं। लाहौर के मारूफ इलाके डिफेंस में एक पब्लिक पार्क वाक़ है। मकामी लोगों के मुताबिक इस पार्क में एक चुड़ैल का बसेरा है जिसके पैर पीछे की जानिब घूमे हुए हैं। वैसे तो ये पूरा पार्क और इससे जुड़ी सड़क भी इस आसेब के जेरे असर है, मगर इस पार्क में कुछ खास दरख्त ऐसे हैं कि जिन पर वो चुड़ैल और उसका खानदान आबाद है। वो इन दरख्तों के करीब जाने वाले लोगों को तंग करती है, बल्कि इन पर तशद्दुद से भी गुरेज नहीं करती। आप कभी इस पार्क में अकेले चहलकदमी करें तो आप इस चुड़ैल के हंसने और कभी कभी चीखने चिल्लाने की आवाजें बाआसानी सुन सकते हैं। इलाका मकीनों की एक बड़ी तादाद के मुताबिक यहाँ एक चुड़ैल का बसेरा है। यहाँ पे आवाजें आती हैं, किसी को चुड़ैल नजर आती है, किसी को ऐसे कुछ बुरे चेहरों के साथ लोगों ने एक्सपीरियंस कर चुके हैं यहाँ पे। इसीलिए आप देख सकते हैं बिल्कुल सन्नाटा अंधेरा है, लोगों का बिल्कुल भी चहल पहल नहीं है। तो ये चीज मुझे लगता है कि यहाँ पे वाकई कोई ऐसा आसेब वगैरह कोई है। तो हम यहाँ से आ रहे थे तो पीछे से बस आवाज आई है लतीम। हमने देख के अहमद हम घबरा गए, डर गए कि इतनी रात को हमें कौन पुकारेगा, कौन आवाज देगा। जब हमें पलट के देखा तो बस अजीब से चीज हम दिखाई दी, तो हमने दोबारा पीछे मुड़ के देखा ही नहीं बस, और हम भाग पड़े। पुराने लोग कहते हैं कि जिन्नात का ये खानदान सदियों से इस इलाके में आबाद है। कभी आप हिम्मत करके किसी ठंडी रात में यहाँ जाएं तो भी आपको इस पार्क में लू चलती हुई महसूस होती है, मगर इस पार्क में रात तो दूर लोग सुबह सवेरे जाने से भी घबराते हैं। अब आते हैं लाहौर बल्कि पाकिस्तान के मशहूर बाजार अनारकली की तरफ। अनारकली के करीब वाक़े लाहौर के कदीम इलाके अबकरी रोड पर एक मकान मौजूद है जिसका मालिक और मकीन कोई इंसान नहीं बल्कि बरगद का एक दरख्त है। मकामी लोगों का कहना है कि ये मकान कयाम पाकिस्तान से पहले एक हिंदू की मलकियत था, जिसे इसके मुलाजिम ने इसके बीवी बच्चों समेत कत्ल कर दिया और इसकी दौलत लेकर फरार हो गया। पाकिस्तान बनने के बाद ये मकान अशफाक नामी शख्स को क्लेम में मिल गया। मकान तो मिल गया मगर इसमें रहना नसीब नहीं हुआ। अशफाक साहब और उनके अहले खाना का कहना था कि कुछ पुरअसरार बच्चे इस बरगद के पेड़ पर रहते हैं और सिर्फ हमारे बच्चों के सामने जाहिर होते हैं। इसके अलावा हफ्ते के एक मखसूस दिन बहुत तेज चीखने की आवाजें आती हैं। अशफाक साहब ने इस बरगद को काटने का इरादा ही किया था कि यके बाद दीगरे वो परेशानियों का शिकार होते चले गए। मजबूरन वो अपना घर छोड़कर एक दूसरे इलाके में मुंतकिल हो गए। उस दिन से आज तक ये घर खाली पड़ा है और बरगद के दरख्त ने तमाम घर को अपने लपेट में ले लिया है। ये घर नेवलों और सांपों का मस्कन बन चुका है, मगर मजाल है कि कोई इंसान इस दरख्त की एक शाख को भी काट दे। ये बात सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया के तकरीबन तमाम लोग ही जानते हैं कि मस्जिदों में 5 वक्त अजान और नमाज होती है, मगर दुनिया में एक ऐसी मस्जिद भी अपना वजूद रखती है जहां फजर और इशा की नमाज अदा नहीं की जाती, ना ही अजान होती है। इस अमल की वजह जिन्नात हैं। ये मस्जिद मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर के हुक्म पर सन 1660 में तामीर की गई। ये मस्जिद शाही किला लाहौर के मगरिबी हिस्से में वाक़े है। इसका नाम मोती मस्जिद है। इसे जिन्नात की मस्जिद भी कहा जाता है।
आम लोगों के साथ साथ उल्मा की एक बड़ी तादाद भी इस बात से इत्तेफाक रखती है कि जिन्नात की एक जमात कई सदियों से इस मस्जिद में आबाद है। मगर चूंकि ये जिन्नात मुसलमान हैं, इसलिए यहाँ नमाज पढ़ने वालों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचाते, बल्कि खुद भी जमात में शरीक होते हैं और उनकी मौजूदगी को बआसानी महसूस किया जा सकता है। जिन्नात तो फिर जिन्नात हैं, इसीलिए यहाँ फजर और इशा की नमाजें अदा नहीं की जाती। लाहौर के करीबी शहर शेखोपुरा के जनूब में वाक़या किला शेखोपुरा मुगल शहंशाह जहांगीर के दौर में तामीर हुआ। बाद में सिख हुक्मरान और बरतानवी दौरे हुकूमत में भी यहाँ रहाइश रही। एक वक्त था कि इस किले में मलिका और शहजादियां रहा करती थी। अब ये किला टूट फूट का शिकार है और निहायत अबतर हालत में है, लेकिन कोई इसकी तामीर नौ करने को तैयार नहीं और ना ही इसे दुरुस्त करवाने की हिम्मत रखता है, क्योंकि इन लोगों का ख्याल है कि किले में अब भी मलिका और शहजादियों की रूहें आती रहती हैं। मकामी अफराद के मुताबिक कई सदियां कबल इस किले में रहने वाली मलिका की रूह अब भी यहीं रहती है और वो गैर मुतल्लिका अफराद की मौजूदगी को सख्त नापसंद करती है। अब बात करते हैं DHA फेज 3 के ब्लॉक Z के एक मकान की, जो कई सालों से आसेब ज़दा मशहूर है। कई भूत भगाने वाले आमिलों और आलिमों ने इस मकान को पाक करने की कोशिशें की, मगर वो हर कोशिश में नाकाम रहे। ये एक पोश इलाके में वाक़ मकान है। कुछ लोगों का मानना है कि प्रॉपर्टी की कीमत को कम करने के लिए ये किसी इंसान ही की साजिश है, मगर इस मकान से रूबरू होने वाले एक आमिल के मुताबिक इस मकान में रहने वाली कुव्वत इतनी ज्यादा ताकतवर है कि इस पर किसी अमल का असर नहीं होता और ना ही वो इस मकान को कभी खाली करेगी। आमिल के मुताबिक ये अफरियत एक बच्चे की रूह है जो हर वक्त अपनी किसी मनपसंद चीज की तलाश में रहती है, और जब कोई इंसान इस घर में दाखिल होता है तो इसे लगता है कि ये इस चीज को चुराने आया है, लिहाजा वो इसे किसी न किसी तरह वहां से भागने पर मजबूर कर देती है। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आपने फातिमा मेमोरियल कॉलेज का नाम तो जरूर सुन रखा होगा। इस कॉलेज से मुस्सिल तालिब इल्मों के लिए एक हॉस्टल भी वाक़े है। इस हॉस्टल की इमारत दरअसल जिस इमारत की तामीर नौ करके बनाई गई है, वो पुराने वक्तों में यानी पाकिस्तान बनने से बहुत पहले औरतों और बच्चों की एक जेल हुआ करती थी। कहते हैं कि इस जेल में जुल्म और सफाकियत की इंतहा पाई जाती थी। औरतों और बच्चों के साथ इंसानियत सो जुल्म किया जाता और इतना जुल्म किया जाता कि अक्सर व बेशतर वो अपनी जान से हाथ धो बैठते। यही नहीं बल्कि उनकी लाशें कई कई दिन पड़ी सड़ती रहती और दूसरे कैदी उनकी लाशों को देखकर इबरत हासिल करते। इसलिए आज तक इस हॉस्टल के बेस में औरतों और बच्चों की सिसकियां सुनाई देती हैं। कभी कभी किसी स्टूडेंट को कोई अपाहिज लाश चलती हुई नजर आती है तो कभी कोई औरत मदद के लिए पुकार रही होती है। इसी तरह की एक जगह है लाहौर कॉलेज ऑफ विमेन हॉस्टल एंड यूनिवर्सिटी। कहते हैं कि यहाँ एक हिंदू लड़की की रूह का बसेरा है जिसका नाम शकुंतला है। वो लड़की अक्सर यहाँ पढ़ने और कयाम करने वाले लोगों के मुशाहिदे में आती रहती है, बल्कि कुछ लोगों से तो वो बाकायदा राब्ता करती है और उन्हें अपना दर्द समझाने की कोशिश करती है। कुछ लोग इस भूत को हिंदू मजहब की कदीम कहानी महाभारत के दो किरदारों दुष्यंत और शकुंतला से जोड़ते हैं और कहते हैं कि ये वही शकुंतला है जिसे दुष्यंत अकेला छोड़कर अपनी रियासत पर राज करने चला गया था। मगर नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इस आसेब की अपनी ही एक अलग कहानी है। एक नौजवान के मुताबिक जिसका राब्ता इस शकुंतला नामी रूह से हुआ, उसने बताया कि ये एक बहुत ही दुख भरी कहानी है। शकुंतला एक बहुत ही गरीब लड़की थी जिसे उसकी गुर्बत का फायदा उठाकर एक मकामी रईस ने अपनी हवस का निशाना बनाया, मगर इस पर भी उस अमीर आदमी ने इक्तफा नहीं किया। इसके बाद यके बाद देगरे वो शकुंतला को इस अमले बद का निशाना बनाता रहा। इससे बचने का शकुंतला को सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया और वो था मौत। मौत के बाद शकुंतला इस जिंदगी से तो आजाद हो गई, मगर ये दर्द आज तक उसके साथ जुड़ा है। तो दोस्तों, ये थे इस शहर लाहौर की रोशनियों में अपना वजूद रखते कुछ अंधेरे। तो इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी अगली वीडियो में।